किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके गन्ने की लंबाई और मोटाई कम रह गई है तो गन्ने में ऐसी कौन कौन सी खाद का उपयोग करें कि आपके गन्ने की लंबाई व मोटाई दोनों ही बढ़ने लगे। आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल भारत किसान पर, और मैं हूं आपका दोस्त देवेश प्रताप। जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और इससे खेती किसानी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, आगे सितंबर का महीना आने वाला है। ये दो जो महीने हैं अगस्त और सितंबर ऐसे होते हैं जिसमें गन्ने की फसल की लंबाई व मोटाई सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अगर इस समय आप गन्ने में अच्छी खादों का यूज़ करेंगे और इस समय कर लेंगे तो आपके गन्ने की लंबाई व मोटाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। इन खादों से जो गन्ने की लंबाई व मोटाई 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। जितना आपके गन्ने की लंबाई व मोटाई बढ़ेगी उतना ही आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी खाद का यूज़ करके हम गन्ने की लंबाई और मोटाई को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको अपने गन्ने की लंबाई व मोटाई को बढ़ाना है तो जो फार्मूला मैं आज आपको बताऊंगा, आप इस फार्मूले को अपने खेत में डालेंगे तो निश्चित रूप से गन्ने की लंबाई और मोटाई आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस फार्मूले में सबसे पहली जो खाद लेनी है वो है MOP, जो कि 1 एकड़ के लिए है, और 1 एकड़ के लिए जो आपको मात्रा लेनी है वो है 30 kg की। जो पोटास आपको लेनी है वो प्योर पोटास लेनी है, जो कि IPL या अन्य कंपनियों की आती है। आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, पर अच्छी कंपनी की लीजिएगा। और जैविक वाली पोटास भी आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है, वो आपको इसमें नहीं लेनी है। जो प्योर पोटास है, MOP है, वही आपको लेनी है। जो हमारा MOP आता है उसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। किसान भाइयों, 30 किलो MOP के साथ आपको लेनी है दूसरी खाद यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 30 किलो। 30 kg ही यूरिया आपको MOP के साथ मिलाना है। और इसके साथ ही आपको जो तीसरी खाद इसमें मिलानी है वो है बोरोन। बोरोन भी हमारे गन्ने की लंबाई व मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। तो किसान भाइयों, इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो है 2 किलो प्रति एकड़। 1 एकड़ के लिए जो हमारा फार्मूला है उसमें 30 kg हमारा MOP हो गया, यानी कि पोटास, और 30 किलो ही हमारा यूरिया हो गया, और 2 किलो हो गया इसमें बोरान। इसे अच्छी तरह से हमें आपको मिला लेना है, और इसे मिलाने के बाद गन्ने के प्रत्येक पौधे में, पौधे की जड़ों के आसपास इसको डालना है। ये जो खाद की मात्रा है किसान भाइयों, ये 1 एकड़ के लिए है। आप इससे कम रख सकते हैं, ज़्यादा मत करना। जब ये खाद आप खेत में डालेंगे तो आपके खेत में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नहीं है तो किसान भाइयों, आप खेत में हल्की सी सिंचाई भी कर सकते हैं। इस खाद को गन्ने की जड़ों के आसपास डालना है। जब आप इस फार्मूले के अपने खेत में डाल दें, उसके तकरीबन 20 से 25 दिनों के बाद कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपने खेत में कर लेना है। मैं यहाँ पर कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट की कर रहा हूँ। कैल्शियम में खालिस कैल्शियम होता है, और कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन भी होता है, इसीलिए उसे कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं। पोटास, यूरिया, बोरोन डालने के 20 से 25 दिन बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपने खेत में कर लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट कोई अच्छी कंपनी का ही यूज़ करना है। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम व नाइट्रोजन होता है, ये सभी आप जानते हैं, जिससे पौधे की लंबाई व मोटाई दोनों को ये बढ़ाता है। कैल्शियम नाइट्रेट के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट वो यारा कंपनी का आता है नाइटाबोर नाम से, या इफ़को का कैल्शियम नाइट्रेट आप अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। दोनों का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। उसकी जो मात्रा है
वो कितनी लेनी है किसान भाइयों? तो किसान भाइयों इसका जो कट्टा आता है वो 25 किलो का आता है। इफ़को का जो कट्टा है हालांकि 10 किलो का आता है, पर आपको 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट 1 एकड़ के लिए लेनी है। जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट डालें तो ये जो खाद है इसको सिंगल ही अपने खेत में डालें, इसके साथ मतलब कोई खाद आपको और नहीं मिलानी है। अगर आप इसे किसी अन्य खाद के साथ मिलाते हैं तो ये रिएक्शन कर जाती है, नमी मान जाती है, और आपके हाथ में अगर आप 10-15 मिनट इसे छोड़ते हैं तो ये पानी पानी होने लगती है। इसलिए इसका यूज़ अकेले ही करना चाहिए, इसको किसी अन्य खाद के साथ मिलाकर न डालें। मैं आपको कह सकता था कि पोटास, यूरिया और बोरोन के साथ आप इसे मिलाकर डालें, तो ऐसा ना करें, आप इसे जो है अकेला ही डालें। ज़्यादा से ज़्यादा बस आप इतना कर सकते हैं कि इसके साथ बोरोन का 2 किलो का पैकेट मिला लें, क्योंकि बोरोन इतना रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो कम मात्रा में होता है। ये बात ध्यान रखें कि दोनों खादों के बीच में, यानी कि जो फार्मूला मैंने पहले बताया था पोटास, यूरिया और बोरोन वाला, उसके और कैल्शियम नाइट्रेट को डालने के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतर ज़रूर होना चाहिए। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।